हेलो एवरीवन। आज की जो बुक है, उम्मीद करता हूँ पहले मैं कि आप सब अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं होंगे तो कोशिश करो कि अच्छे हो। और ये जो बुक है, आज की बुक बड़ी ही एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बुक है। जैसे जिस तरह की मैं बुक पढ़ता हूँ उससे थोड़ी अलग है, पर हाँ ये बुक मुझे अच्छी लगी है तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ। बुक का नाम है राइट इट डाउन एंड मेक इट हैपन बाय हेनराइट एन ए क्लाउजर। अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि नाम में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में गलती थी। पर हाँ, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि हमारे साथ ये होता है कि हमें नहीं पता होता। जैसे मोस्ट ऑफ अस आर स्टिल कंफ्यूज कि हमें करना है क्या है, हमें क्या नहीं करना है। और जो हमें करना होता है हमें एक टाइम तक करना होता है, उसके बाद हम छोड़ देते हैं कि यार नहीं, मुझे ये नहीं करना होता। तो ऐसी जो चीज़ों से जो फेस करते हैं, जो लाइफ की मेनली ये बुक 21 to 25 20 30 के जिनके जो गोल्स हैं, जिनके जो एक परमानेंट गोल्स हैं या जो एक टेम्परेरी गोल्स हैं, उन्हें फुलफ़िल करने में मदद करती है। ऑब्वियसली मेहनत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि तुम्हें बुक ऐसे एक दिन में तुमने आज बुक पढ़ी और अगले दिन तुम मिलियनेयर बन गए। ऐसा नहीं होता है। तुमने अगले दिन अपना गोल अचीव कर लिया, ऐसा नहीं होता। ये तुम्हें वो तरीके बताती है कि जिस तरह से तुम चीज़ें वर्क करवा सकते हो, कैसे तुम उन दिक्कतों से डील कर सकते हो जो कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं तुम्हें बुक के पॉइंट्स समझाना शुरू करता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो अब देखो, जैसे अब मैं तुम्हें हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, अगर तुमने एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो कि हमारे माँ बाप हिसाब रखते हैं चीज़ों का। अब मोस्ट ऑफ अस किसी सोचते हैं कि यार मम्मी पापा को याद नहीं होगा इस वजह से हिसाब रखते हैं। पर अगर तुम उसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझो तो हिसाब वो इसलिए रखते हैं कि उन्हें चीज़ें याद रहें, कि उन्हें चीज़ें समझ आए कि अच्छा ये हिसाब है किसी का। पर अगर तुम ये ही मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम ये चीज़ अपने प्लान्स, अपने गोल्स के लिए ट्राई करते हो तो चीज़ें डिफरेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि तुम्हारा कोई प्लान है, तुम्हें वो एग्जीक्यूट करना है। तुमने माइंड में अपने सारे प्लान बना लिए हैं। देखो, हमारा माइंड ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे अगर तुम 5 सेकंड पहले दुखी हो तो तुम्हें नहीं पता कि तुम अगले 15 मिनट बाद खुश भी हो सकते हो। तो ये बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स मैं अपने माइंड को बोलता हूँ कि ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है। इस साले को यही नहीं पता कि अगले मिनट करना क्या है। और उसी चीज़ के लिए काम आता है आपका प्लानिंग कैसे? लिख कर। अब देखो, अगर मैं तुम्हें एक सजेस्ट करूं, जैसे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ना एक काम करना, आप एक नॉर्मल पेज ले लेना, उसमें ना अपने प्लान्स लिखना, अपने गोल्स लिखना, और ट्राई करना कि रियलिस्टिक गोल्स लिखो। अब रियलिस्टिक गोल और अनरियलिस्टिक गोल मैंने तुम्हें पहली वीडियो में समझा दिया था, पर मैं तुम्हें एक बार समझाना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम एक रियलिस्टिक गोल लिख रहे हो कि देखो मैं अभी 22 साल का हूँ और मुझे 50 से 60 लाख रुपए कमाने हैं, या मुझे ये चीज़ करनी है अपनी लाइफ में, मुझे एक होटल खोलना है, मुझे एक स्कूल खोलना है, मुझे या कुछ चीज़ करना है, मुझे कोई रेस्टोरेंट बनाना है, या मुझे कोई एक वेबसाइट बनानी है, कोई भी ऐप बनाना है, जो भी तुम्हें करना है उसे एक कागज़ पर लिखो और मेक श्योर करो कि उस कागज़ पर तुम्हारा रोज़ ध्यान जाए। अब ऐसा क्यों? मान लो जैसे कि तुमने अपने माइंड में सोच रखा है कि तुम्हें ये करना है, पर फिर तुम्हारे माइंड में एक अलग थॉट आ गया, चले यार आज एक गेड़ी मार लें, आज मैं गेड़ी मार आते हैं। गेड़ी मारना गलत नहीं है कि तुम अपना गेम मार आए, कोई नहीं, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा डोपामीन मिला, तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ गए, अच्छा हुआ, तुमने एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया। पर दिक्कत ये है कि जो तुम्हारा पहला प्लान था, जो तुम्हें एग्जीक्यूट करना था, जो तुम्हें परफॉर्म करना था, तुमने उस प्लान को बिना लिखे अपना दूसरा एक वर्क कर लिया, जो कि है तुम्हारा गेड़ी मारना। अब तुम गेड़ी मारने में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि तुम्हें वो प्लान कई बार ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे करना क्या था, और मुझे आज पूरे दिन में चीज़ें लिख करनी क्या थी, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना था, जस्ट बिकॉज की एक थॉट की वजह से। अब इसी थॉट को, ऐसा नहीं कि वो थॉट वापस नहीं आएगा, वो थॉट वापस आ जाएगा, पर उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो कितने दिन में आएगा, 4 दिन में, 5 दिन में, 4 महीने में, 4 साल में। वो चीज़ अलग होती है। अगर तुम उस थॉट को एक नॉर्मल से कागज़ पे या नोट, अब तुम तो फ़ोन है सबके पास, तुम फ़ोन पे नोट डाउन कर लो। अगर तुम उस नोट को खोलोगे तुम्हें याद आएगा कि अच्छा यार मुझे ये काम करना था। तो ऐसे चीज़ें कई बार आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। हाँ, काम आपके लिए क्या, मेरे लिए खुद भी। जो भी तुम्हें काम करना है, तुम्हें लग रहा है कि यार ये काम मुझे आज करना था,
तुमने डायरेक्ट उस काम को करने के लिए उसे अपने एक पेपर पर लिख लिया, तुम्हारा आधा काम शॉर्ट हो गया। तुमने अपना गोल अपने कागज़ पर लिख लिया, अब तुम पूरे साल उस कागज़ को निहारते रहो। तुम खुद ब खुद काम करने लग जाओगे, क्योंकि तुम रोज़ उसे देख रहे हो। तो तुम्हारे दिमाग में एक एक स्ट्रेस बन रहा है। मतलब अब ये नहीं कि वो स्ट्रेस तुम ज़्यादा लेने लग जाओ, तुम्हारे मन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आ रही है, यार ये मैंने चीज़ लिखी थी उस दिन, ये मुझे करनी है तो करनी है, अब मैं कैसे करूँ कैसे ना करूँ, वो तुम्हारा माइंड खुद डिसाइड करेगा। तुम्हारी बॉडी उस तरह से चेंज होने लग जाएगी कि जहाँ तुम्हें दिख रहा था कि तुम 7 घंटे सोने को तैयार हो, अब तुम 5 घंटे सो रहे हो, जस्ट बिकॉज कि वो काम छूटा हुआ है, क्योंकि तुमने वो लिख लिया था, क्योंकि तुमने वो विजुअलाइज़ किया। जैसे मान लो तुम्हें जब चीज़ लिखते हो ना, जब तुम कहानी लिखते हो या तुम कभी एक गोल लिखते हो, तुम अपने आप को विजुअलाइज करते हो उस गोल में। जैसे किसी का गोल ही है कि मुझे स्कॉर्पियो लेनी है, अब उसके मन में आ गया है कि हाँ यार स्कॉर्पियो में बैठूंगा, ये होगा वो होगा, क्या एक अलग ही तौरा होगा, एक भौकाल होगा हमारा, वो एक अलग चीज़ है। तो वो माइंड में ना रिएक्शंस जब होते हैं, वो सोचता है कि यार अब तो जब मैंने इतना कर लिया है, मतलब देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं न्यूरो साइंटिस्ट हूँ, मैंने बस ये पढ़ा है। तो मेरी बात अगर तुम्हें लगे कि ये पागल डॉक्टर ना डॉक्टर है ना न्यूरो साइंटिस्ट है तब भी बोला जा रहा है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ होता है और कई लोगों के तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुम्हें तो बहुत समझ में आ रहा होगा। ये वही चीज़, अब देखो तुम्हारा माइंड कहता है कि यार अब तो मुझे करना है, अब मुझे विजुअलाइजेशन हो गई है, तो तुम उसके लिए मेहनत भी करोगे। अगर तुम विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हो अपने गोल को, तो फिर तो दिक्कत है ना। फिर तो तुम एक नॉर्मल हो, तुमने जैसे मेरे दिमाग में ख्याल है साइंटिस्ट बनना है, पर मैं विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उसके लिए एक वो पता ही नहीं है कुछ भी चीज़ें। तुमने विजुअलाइज कर लिया, अब तुमने वो लिख लिया, अब तुम्हारे दिमाग को पता लग गया कि हाँ इससे ये करना है, इसे ये गोल पूरा करना है। अब तुम अपने आप दिमाग को टाइम लिमिट दो कि इस टाइम लिमिट में करना है, और हो सके तो एक ना कहीं क्या हम क्या करते हैं कि 1 महीने में ही करने की कोशिश करते हैं, नहीं, बेसिक इतना हो कि वो हो भी जाए, और ऐसा भी ना हो कि तुम्हें 1 महीने के काम को 1.5 साल दे रखा है। तो वो बैलेंस ज़रूर होना चाहिए कि ना ज़्यादा टाइम दो ना बहुत कम टाइम दो, जिससे कि एक मेंटेन रहे चीज़ें। तो यही चीज़, ये वो विजुअलाइजेशन तुम्हारे गोल को पूरा करने में सबसे बड़ा पार्ट लेती है। और ये चीज़ तुम हमारे माँ बाप से भी सुनते आए हो, हमारे दादा दादी से भी सुनते आए, वो कहते हैं कि अब तुमने सोचा ही नहीं तो करोगे कैसे। तो सोचो, विजुअलाइज करो, और बिना स्ट्रेसफुल होके तुम्हारा माइंड खुद ब खुद मेहनत करेगा, और तुम भी खुद मेहनत करोगे जब तुम देखोगे अपने आप को उस जगह देखोगे। दूसरा पॉइंट मेरे लिए मैं मानता हूँ बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब काफ़ी ना एक ब्यूटीफुली रिटन पॉइंट है। जैसे बुक में लिखा है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो ना बेवकूफ़ है, उसे ये नहीं पता कि क्या इमेजिनेशन है क्या रियलिटी है। अब जैसे जब भी हम रात को सपने जो सपना जो वर्ड है ये कहाँ से आया, ऐसे ही तो आया है। अब देखो कई लोगों के जो सपने हैं ना, वो कई लोगों की हकीकत है, और ये हार्श और एक सैड ट्रूथ है। जैसे मान लो अगर किसी को लगता है कि कोई गरीब आदमी सोच रहा है मैं 5,000 कमा लूँ, पर सिमिलरली एक अलग इंसान जो 50 कमा रहा है, और सिमिलरली वो 50 वाला सोच रहा है कि मैं 5 लाख कमा लूँ, और ऐसा एक इंसान भी है जो 5 लाख कमा रहा है, वो 5 लाख वाला सोच रहा है कि मैं 5 करोड़ कमा लूँ, ऐसे ही 5 करोड़ वाला भी कमा रहा है। तो सपने किसी के लिए सपने होते हैं और किसी के लिए हकीकत होती है। अब उसमें हर चीज़ आती है, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारी अपनी मेहनत, तुम्हारे माँ बाप की मेहनत, हर किसी की मेहनत आती है। तो देखो अब जो तुम्हारा जो पॉइंट है, जो तुम्हारे लिए जो जिनके लिए जो सपने हैं, वो सपने नहीं है तुम्हारे, वो रियलिटी भी बन सकती है। तुम्हें अपने दिमाग को इस तरह से फूल करना होगा, इस तरह से बेवकूफ़ बनाना होगा कि वो सपनों को सपने ना समझे, वो रियलिटी लगे। तुम अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखो कि तुम्हें लगता है, अगर तुमने सोचा है कि तुम 50 लाख कमा सकते हो तो तुम कमा सकते हो। अपने दिमाग को ये मत लगने दो कि वो सपना है 50 लाख कमाना, नहीं, वो तुम्हारा गोल है, उसे सपने से डिस्टिंग्विश नहीं करना है। अगर तुमने सपने से डिस्टिंग्विश कर दिया है उसे, तो फिर वो सपना ही रह जाएगा, और सपने ज़रूरी नहीं है पूरे होते हैं। और रियलिटी तुम्हें एक रियलिटी वो एक ना डंडा है, तुम्हें दिखता है कि यार ये हो सकता है, तुम्हारे मन में वो रहता है कि यार ये करना है तो करना है, वो वाला। तो अपने माइंड को बेवकूफ़ बना कर रखो कि वो रियलिटी और सपने में कंफ्यूज ना हो। और अगर तुम्हारा सपना ऐसा है जो किसी ने रियलिटी में पूरा करा है,
तो उसे सपना मत रखो। जो कई लोगों के सपने हैं वो कई लोगों की हकीकत है, वो तुम्हारी भी हकीकत होगी। अगर तुम्हें अपनी एक हकीकत बना के रखनी है तो उसे कभी सपने की तरह ट्रीट मत करो, क्योंकि अगर सपने की तरह ट्रीट करोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार सपना ही तो है। पता नहीं कितने लोग सपने देखते होंगे, ये चीज़ नहीं है। अब तुम्हें देखना है कि कितने, तुम्हारा फोकस होना चाहिए कितने उस सपने को रियलिटी में बना पा रहे हैं, और उसमें से एक मैं भी होऊंगा। तो वो रियलिटी तुम्हें एक्सपीरियंस करनी है, ना कि उसे सपनों में रहना है। अगर तुमने सपना देखा है कि तुम कार में फिरोगे, कार में गेड़ी मारोगे और अच्छी कार में 4x4 फॉर्चूनर में घूमोगे, तो उसे रियलिटी रखनी है। तुमने सोचा कि तुम्हें इज्जत मिलेगी, तो तुम्हें उस हिसाब से रियलिटी रखनी है। तुम्हें जो काम करना है तुम वो करोगे। तुम्हें डिस्टिंग्विश ना होने दो रियलिटी और ड्रीम्स को। दिमाग बेवकूफ़ है, दिमाग को बेवकूफ़ बना कर रखो कि ये सपना नहीं है, ये रियलिटी भी हो सकती है, और ये रियलिटी होगी। अब ये तो तुम्हें बता दिया कि कैसे फूल करना है। अब उसे फूल करने का तरीका है नंबर 3। अब फूल करने का तरीका उसे लिख कर। अब देखो, कभी तुमने नोटिस किया हो, तुम एक चीज़ को लिखते रहे तो एक चीज़ को लिखते रहे तो एक चीज़ को लिखते रहे तो वो थोड़ी दिन बाद याद हो जाती है। जैसे जब मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं होती थी तो मैं हनुमान चालीसा को लिखने लग जाता था, और मैंने इतनी बार लिखी, इतनी बार लिखी। अगर तुम आज मुझसे हनुमान चालीसा सुनना चाहते हो तो एक ना सुपर फास्ट हनुमान चालीसा है 4.5 मिनट की, अब मैं उससे कंपेयर करके सुना लेता हूँ। वही चीज़ लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा, वो एक चीज़। अब वो जो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम अपने आप दिमाग को कैसे फूल कर सकते हो। दिमाग को तुम ऐसे फूल कर सकते हो अपने गोल को लिख कर, और उसे ऐसा गोल लिख कर, ना कि ऐसा ड्रीम लिख कर। ये लिख क्या, लोग क्या करते हैं, माई ड्रीम इज़ टू बिकम इंडस्ट्रियलिस्ट, माई ड्रीम इज़ टू बिकम लाइक रतन टाटा। ऐसे नहीं, माई गोल। तुम उसे गोल से रिप्लेस करो, और उसे रिपीटेडली नहीं करना है, उसे इस तरह से रियलिस्टिक वे में करना है कि जैसे महीने में 3 बार उस कागज़ को बदल लिया, साल में 25 से 30 बार उस कागज़ को बदल लिया, तो तुम्हारा दिमाग उसे प्रोसेस करता रहेगा कि अच्छा यार इसे ये करना है, ये सीरियस भी है, ये लिख भी रहा है। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर तुम नेगेटिव इंसान हो ना, तुम मेरे से शर्त लिखवा लो, तुम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, तुम्हें पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाई देगी। सिमिलरली अगर तुम पॉजिटिव इंसान हो ना, तुम्हारे सामने कितनी नेगेटिविटी हो, तुम नेगेटिविटी को इग्नोर कर दोगे, और पॉजिटिव कैरेक्टर, तुम जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो तुम वो करोगे, अट्रैक्ट करोगे। यही मैनिफेस्टेशन है, यही अट्रैक्शन है। तो वही चीज़ अपने दिमाग को फूल करके रखो, उसे लिख लिख कर चीज़ें। अब लिखो कैसे, एक डायरी बना लो यार। 50-60 रुपए की डायरी आती है, 50-60 रुपए की डायरी आती है। अब ना उस जिस दिन डेट लिखी, मान लो तुमने 1 को लिखी थी अपना पहला गोल, ऐसे ही 30 तारीख को फिर लिख लिया एक दिन गोल अपना। चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करती रहेगी। और ये भी है कि उसके लिए मेहनत भी करनी है। ऑब्वियस सी बात है, तुम बिना मेहनत के नहीं कर सकते हो चीज़ें, और उसके लिए मेहनत भी करनी है। ये चीज़ तुम्हें उस मेहनत को कराने के लिए एक रिमाइंडर देती है। जैसे अलार्म क्लॉक काम करता है, ऐसे ही ये जो तुमने लिखी रहती हैं चीज़ें, ये तुम्हारा अलार्म क्लॉक है। ये जैसे मान लो तुम चीज़ें भूल गए, तुम पूरा दिन वेस्ट करके आ गए, और अगला दिन भी तुम वेस्ट करने वाले हो। तुमने वो देख लिया, सामने भी लिखा हुआ था यार ये करना था आज, अगले दिन कर लो, अगले दिन तुम करोगे, क्योंकि तुम्हें दिख गया है कि क्या कहते हैं यार ये मुझे काम करना था, ये मैंने लिखा था, ये मेरा गोल था, मैं इस गोल से भटक रहा हूँ। तो वो जो माइंड का जो फोकस है, वो जो शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट ना होकर एक अलाइनमेंट में आ जाता है। मेहनत ऑब्वियसली तुम्हें ही करनी है, और मैं ये भी कहता हूँ, देखो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हर एक चीज़ मिले, पर ऐसा नहीं कि तुम मेहनत भी ना करो उस चीज़ के लिए। जैसे तुम ये करते हो, तुम फॉलो करते हो, ऑब्वियस सी बात है कईयों को रिजल्ट मिलेगा, कईयों को रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो तुम्हें रिजल्ट कैसे मिलेगा। कईयों के गोल पूरे होंगे, कईयों के गोल नहीं पूरे होंगे, पर ऑब्वियस सी बात, तुम मेहनत करना तो सीख जाओगे ना, तो अपना गोल बदलोगे, तो अपने डेस्टिनेशन बदलोगे, तुम अपना पाथ बदलोगे, क्या पता वो पाथ तुम्हारे लिए वर्क कर जाए। और वही ना, तुम लिख कर, वो तुम्हें पता लगे ना जब तुम लिखोगे उस गोल को। चौथा पॉइंट, नहीं शायद पांचवा पॉइंट ये कि ट्राई टू यूज़ योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग पॉइंट। अभी माइंड में होता है, और तुम इसे, जो ये तुम्हारा इसका जो मेन फोकस होता है, इसका काम ही यह है कि तुम्हें ये चीज़ों पर फोकस करवाए, तुम्हारे माइंड को एक माइंडफुलनेस वाली फीलिंग दे। तुम उस चीज़ पर पर्टिकुलरली फोकस रहो जो तुम्हें चीज़ करनी है, जो तुम गोल को परस्यू करना चाहते हो, उस चीज़ पे फोकस। इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तुम ये यूट्यूब पर जाकर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या जो भी तुम्हें डालना है, तुम उसकी एक्सरसाइज देख सकते हो और तुम वर्क कर सकते हो। देखो मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं इसमें फालतू ज्ञान भी नहीं देना चाहता।
छठा पॉइंट थोड़ा अच्छा पॉइंट, कि जब तुम अपने गोल लिखते हो ना, तुमने अपने गोल लिख लिए तो अब तुम ना गोल को इस तरह लिखो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ये बुक में नहीं है ना, ये समरी में है, ये मैंने तो अपनी तरफ से बनाया। एक बड़ा पेज ले लो। अब कैसे करना है देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे करना है। एक बड़ा पेज ले लो, अच्छा खासा बड़ा पेज, A4 साइज का। एक तरफ बना लो LTD, ठीक है, एक बना लो STD। ये ओए ओए, ये देखो तुम, अब ये एड्स वाला STD नहीं है, ये STD शॉर्ट टर्म ड्रीम, और ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म ड्रीम। अब इसे ना काटना है, ठीक है। अब तुम जब काटोगे तुम्हारे साथ एक चीज़ होगी, तुमने ड्रीम्स को पहले ही गोल से रिप्लेस कर दिया। अब कई लोग तो सोच रहे होंगे STD बता रहा है, STD नहीं बता रहा हूँ भाई मैं। देखो, जहाँ तुमने शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखा, उसे रेड पेन से काट के लिखना है शॉर्ट टर्म गोल्स। तुम्हारा माइंड पहले ही एक चीज़ करेगा, जो तुमने ड्रीम था उसे तुमने पहले ही गोल से रिप्लेस कर दिया। तो तुम्हें एक मोटिवेटिंग फील आएगी कि यार, मोटिवेटेड फील करोगे तुम कि यार ड्रीम नहीं है, मेरा सपना नहीं है, ये मेरा गोल है, ठीक है, काट के लिखना। अब तुम शॉर्ट टर्म गोल इस तरह से बनाओ कि लॉन्ग टर्म गोल तुम्हारे खुद ब खुद पूरे होने लग जाएं। अब ये कैसे करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो, 11th-12th के स्टूडेंट हो, तुम्हें एक सब्जेक्ट पूरा करना है, तुमने लॉन्ग टर्म में लिख दिया कि मुझे टर्म 1 का सिलेबस पूरा करना है, और तुमने शॉर्ट टर्म गोल ऐसे बना दिए कि मैं इस हफ्ते में ये 3 चैप्टर पूरे करूँगा, इस हफ्ते में ये 3 रिवाइज करूँगा, इस 3 में अगले नहीं करूँगा, अगले नए करूँगा। अब तुम्हें रियलाइज़ होगा, जो तो ये लाइन है तुम्हारी, जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जा रही है, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल तो खुद ब खुद पूरा हो गया है फर्स्ट टर्म का, क्योंकि तुमने शॉर्ट टर्म गोल इस तरह से बनाए थे। अब यही फाइनेंशियल है। जब फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती है, तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल अगर सेव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम एकदम से 50-60 लाख सेव नहीं कर सकते हो। तुम्हें सेव कैसे करना पड़ेगा? तुम्हें सेव करना पड़ेगा, तुम्हारी सैलरी आ गई, तुम उसे SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम उसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम उसका एक हिस्सा बचाने के बाद उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो कि जो तुम्हें कमा कर दे। अब इस तरह से जो तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल होंगे, वो तभी तो तुम्हारा, मान लो तुम एकदम सोच रहे हो कि मैं 50 लाख सेव कर लूँ, ये इम्पॉसिबल है ना। तुम्हें कहीं ना कहीं तो कम से कम 5,500 50,000 सेव करने पड़ेंगे, जब तो 50 लाख सेव होंगे, जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल है। अब उस शॉर्ट टर्म गोल को तुम कैसे फुलफिल कर सकते हो, वो तरीका है, वो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। मैंने फाइनेंशियल तुम्हें बता दिया, किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, किसी की 50,000 सैलरी है, और उसे 50 लाख जमा करने, तो ऑब्वियस सी बात है उस 50,000 में उसे कम से कम 10,000 की कटौती करनी पड़ेगी, तभी तो वो 1 साल में लाख के करीब सेव कर पाएगा। अगर 10,000 करेगा तो 1,20,000 रुपये तभी सेव कर पाएगा ना। अब इसी चीज़ से जब उसे देखेगा कि यार 50 में से 10,000 तो मैंने 1 लाख सेव कर लिए, उसने 1 साल में 1 लाख सेव कर लिए, अब वो इसी तरह से अपने अगले साल सेव करेगा, थोड़े अमाउंट ज़्यादा सेव करना पड़ेगा उसे, तो इसी तरह तो उसके 50 लाख सेव होंगे, या 10 लाख 50 लाख, तो मैंने एक बहुत बड़ा रकम बता दी है, पर मैं बेसिक, अगर तुम मान लो किसी को 10 लाख सेव करना है, उसकी ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो 15 या 20 हज़ार भी सेव करेगा तो उसका 2-3 साल में सेव हो जाएगा, वो अपनी मन चाहे कार ले सकता है, उसका एक गोल पूरा हो जाएगा। यही मैंने स्टूडेंट के टर्म में बता दिया कि अगर उसे सिलेबस पूरा करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक दिन बैठ के सिलेबस नहीं पूरा करेगा, वो शॉर्ट टर्म गोल बनाएगा। तो यही चीज़ कि शॉर्ट टर्म गोल जो है वो इस तरह से बनाओ कि वो लॉन्ग टर्म गोल फुलफिल करे। देखो, मोटिवेशन सुनने से और मोटिवेटेड रहने से काफ़ी चीज़ें वर्क करती हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ वर्क करती है। आप मोटिवेटेड फील कर सकते हो, मान लो तुमने आज मोटिवेटेड फील हुए, आज तुमने 10 चैप्टर पूरे कर लिए, पर अगले 3 महीने तुमने कुछ भी नहीं करा। सिमिलरली पैसों के मामले में, आज तुम मोटिवेटेड थे, आज तुम्हारे पास काम वो नहीं था कि तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा आ गए, तुमने देखा क्या 1 लाख मिले हैं, 70 के 70 सेव कर लेता हूँ, 30 में घर चला लूँगा। अब देखा क्या अगले 4 साल तुमने कुछ सेव ही नहीं करा, तो ये चीज़ तो गलत है ना। तुम्हें कंसिस्टेंट होना है, ना कि तुम्हें मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेशन तो देखो स्कैम है। और अगर तुम्हें थोड़ा फाइनेंशियल की जाना है, मैंने एक बहुत प्यारी बुक पढ़ी थी, मैं उस बुक को तो अपनी टॉप रेटेड में मानता हूँ भाई। वो बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसकी समरी मैंने बता रखी है, उसमें इतने प्यारे प्यारे पॉइंट लिखे। अगर तुम्हें पैसा सेव करने में दिक्कत आती है तो भाई तुम वो चैनल पे देख सकते हो। मोटिवेशन वीडियो वो नहीं है कि तुम कैसे अमीर हो सकते हो,
वो मोटिवेशन वीडियो तो उसमें ज़रा सा भी मोटिवेशन नहीं है, उसमें तुम्हें बस तरीके बता रखे हैं कि तुम किस तरह से सेव कर सकते हो और किस तरह से पैसे मैनेज कर सकते हो। वो मैनेजमेंट है, मोटिवेशन नहीं। यही चीज़ कि तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल इस तरह से हो कि वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल को पूरे करे, जिससे तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जब तुम सो भी रहे हो तो उसके दिमाग में ये ख्याल चल रहा होगा कि यार कैसे शॉर्ट टर्म गोल पूरे हो रहे हैं, कह रहे हो उन्हें खुशी मिल रही है। जो तुम डोपामिन, जो चीप डोपामिन तुम लेना चाहते हो, वो चीप डोपामिन तुम्हारा कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाएगा एक हेल्दी डोपामिन से। देखो चीप डोपामिन क्या है? चीप डोपामिन है तुम्हारा ड्रग्स, तुम्हारा स्क्रोलिंग। देखो स्क्रोलिंग बुरी नहीं है, मैं नहीं कहता कि स्क्रोलिंग बुरी है, एक्सेसिव स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा बुरी है। कि अगर तुम पूरा दिन बैठकर स्क्रोल ही कर रहे हो, तुम क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो वो गलत है। ये नहीं कि तुम थोड़ा बहुत फन, भाई थका आ रहा है, इंसान आ रहा है 8-10 बजे तक काम कर रहा है, अब उसी में भी तुमने कह दिया कि स्क्रोलिंग गलत है, स्क्रोल कर रहे हो, थोड़ा कर लेने दो 1-1.5 घंटा, वो बेचारा कर लेगा कुछ। बेचारा 8 बजे तक थक के आया, तो गलत नहीं है कुछ भी चीज़, एक्सेसिव में गलत है। तो वो एक्सेसिव चीज़ नहीं करनी है। ये हो कि तुम उस टाइम में खुश हो, ना कि उस टाइम में तुमने खर्च करने के बाद तुम रिग्रेट फील करो। तो यही कि तुम्हारे उस गोल को अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल को, लॉन्ग टर्म गोल को, और तुम जो चीज़ कर रहे हो, जैसे अगर तुम स्क्रॉल भी कर रहे हो, तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल पूरे हो रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। पर हाँ कि तुम्हारे गोल पूरे नहीं हो रहे हैं और तुम लगे पड़े हो सुबह से 8 से 10 घंटे से, तो फिर देखो तुम्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ें सोचनी पड़ेगी और उस चीज़ों को समझ कर करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो चीज़ें जो तुम बोलते हो अपने आप से, वो उसे कहीं ना कहीं एक्वायर कर लेता है। और तुम उसे जितना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दोगे अपनी पर्सनैलिटी का, वो उतनी अच्छी पर्सनैलिटी तुम्हारी बना कर देगा। अगर तुम उसे कहते रहोगे यार मेरे से तो होगा ही नहीं, तो तुम्हें इवेंचुअली काम आ जाता है, फिर तुमसे होता ही नहीं है। तो अपने आप से गलत बातें नहीं कहनी है, दूसरों के बारे में तो कहनी ही नहीं है, अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कहनी है, समझे? और तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तुम्हें समझ में आ गया होगा। आखिरी 2 पॉइंट मैं तुम्हें थोड़ा सा अपने अंदाज में समझाना चाहता हूँ। देखो तुमने 20 मिनट की वीडियो अगर यहाँ तक देखी, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देखो चीप डोपामिन अगर तुम लेते हो तो वो तुम्हारे लिए अनहेल्दी है। पर अगर तुम हेल्दी डोपामिन लेते हो, जैसे अब तुम्हें खुश रहने के लिए क्या करना है, तुमने अपने गोल लिख रखे हैं, तो इस तरह जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल है तुम उसे फुलफिल कर लो। जहाँ तुमने शॉर्ट टर्म गोल फुलफिल किया, तुम्हें लॉन्ग टर्म जो तुम्हारा LTG है वो तुम्हें फुलफिल करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, मतलब ज़्यादा खुशी से तुम वो पूरी करोगे, क्योंकि तुम्हारा शॉर्ट टर्म पूरा हो गया, तुम्हें वो डोपामिन मिला है। अब तुम्हें वो डोपामिन फिर से चाहिए, अब तुम जब फिर से डोपामिन जो तुम्हें चाहिए, तुम उसके लिए फिर एक शॉर्ट टर्म गोल पूरा करोगे। तो इस तरह से डॉट कनेक्ट होते होते कब एक लाइन बन जाएगी तुम्हें नहीं पता होगा, और तुम पीछे देखोगे तुम्हें एक अलग ही खुशी मिलेगी कि यार मैंने कर दिया, मैं करना भी नहीं चाहता था पर मैंने कर दिया। वो खुशी जो होगी ना, वो अलग ही तुम्हें महसूस होगी। पर मैं तुम्हें ये भी कहता हूँ, अगर वो ना भी मिले, मतलब अगर वो डॉट तुम्हारी कनेक्ट नहीं हो पाए और तुमने मेहनत कर ली है, तुम्हारी लाइन बन गई है, पर वो ड्रीम, मतलब वो गोल तुम्हारा जो था वो ड्रीम बन के रह गया, तो उसके लिए या तो दोबारा मेहनत करनी है, या उस गोल की वजह से परेशान नहीं होना है या गिल्टी नहीं होना है। मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि तुम परेशान रहो। पर हाँ ये भी है कि तुम्हें मेहनत भी करनी है। मान लो 2 इंसान थे, एक ने बहुत अच्छा चल लिया और उसका गोल पूरा हो गया, सिमिलरली तुम भी इतना ही चले पर तुम्हारा गोल पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अनवर्दी हो या तुम फेलियर हो, जस्ट बिकॉज कि कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए कि वो बीच का एक डॉट जो कनेक्ट थी वो कनेक्ट नहीं कर पाई। अब उस डॉट को कनेक्ट ना होने की वजह से जो तुम्हारी एक छोटी लाइन बनी है या बराबर लाइन बनी है, उसे इग्नोर ना करके उस एक डॉट पे फोकस करना, वो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। तुम्हें उस लाइन पे फोकस करना है कि यार देख मैंने कितने डॉट्स बना दिए, मैंने कितनी बड़ी लाइन बना दी, भले ही मेरा वो गोल पूरा नहीं हो पाया, पर मैंने जो इस चीज़ में जो मुझे वो खुशी मिली है, मैं अब हर काम को इतनी खुशी से कर सकता हूँ। तो समझ आया? इस तरह जो तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए। और आखिरी जो पॉइंट है यही कि तुम्हारा जो राइटिंग, जब तुम राइट करते हो, जब तुम लिखते हो चीज़ें, वो चीज़ें तुम्हारे माइंड को एक फीलिंग देती है जिससे तुम खुश रहते हो, तुम्हारा फियर ख़त्म होता है। जैसे अगर तुमने लिखा कि जैसे मैं जो बेचारे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड या एंशियस रहते हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि एक पेपर बनाओ, एक में लिखो रीज़न क्या है तुम परेशान क्यों हो, और उसका सॉल्यूशन देखो कि तुम उस सॉल्यूशन से
मतलब उस प्रॉब्लम से तुम कैसे दूर भाग सकते हो या उस प्रॉब्लम का कैसे तुम हल निकाल सकते हो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि उस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है तो किसी एक बड़े इंसान की हेल्प ले लो। अब वो चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारा बड़ा भाई हो, तुम्हारी बड़ी बहन हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और तुम उस सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हो तो तुम खुद ब खुद अपना उस काम पर लग जाओ। अब यही चीज़ कि पहले प्रॉब्लम लिखो। मान लो तुम परेशान इस चीज़ से कि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम तुम्हें दिख गई, सॉल्यूशन सिंपल है, किताब उठाओ, पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, लेक्चर देख लो, उसके बाद क्वेश्चंस बना लो, तुम्हारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम पर पैसे नहीं है, कोई काम ढूंढो छोटा मोटा, उस छोटे मोटे काम से एक्सपीरियंस लेकर बड़े काम पर जाओ, या कोई कोर्स कर लो, या कोई कोर्स करने के बाद किसी कंपनी में लग जाओ, कोई तुम अपनी स्किल्स डेवलप कर लो, तुम्हें उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। अगर तुम्हारे पास पैसा कमाने का जरिया नहीं है, अगर तुम्हें वैसी कोई दिक्कत है, तुम उस प्रॉब्लम को लिखो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। मैं तुम्हें दो जो मेन प्रॉब्लम आती है, एक पैसा कमाने की, एक वर्क लाइफ की, और एक तुम्हारी स्टूडेंट की। वर्क लाइफ की मैं इतनी अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मैं वो वर्क लाइफ की प्रॉब्लम में एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी इस वजह से। तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बता देना। जैसे वही चीज़ स्टूडेंट की मैं तुम्हें बता दी, मान लो किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं, सिंपल सा सॉल्यूशन है, किताब उठाओ, NCERT उठाओ, पढ़ो, सॉल्यूशन देखो, मतलब सॉल्यूशन देखो, इस प्रॉब्लम का क्या है। अगर नहीं हो रहा है तो किसी यूट्यूब पर इतने सारे लेक्चर्स हैं, उस पर देख लो जाकर। कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, चैप्टर का 1 शॉट देख लो, ठीक, तो तुम्हारा आधा काम वहाँ से हो जाएगा। तुम्हें चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा जो जहाँ तुम 0 पे थे, अब तुम 50 या 60 पे हो जाओगे, 30 या 40 पे आ जाओगे। सिमिलरली जिनके पास पैसा नहीं है, एक छोटी सी जॉब ढूंढ लो, छोटी सी जॉब से एक्सपीरियंस ले लो, छोटी सी जॉब के बाद जब तुम एक्सपीरियंस ले लोगे, किसी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई ना जो में जॉब मिल रही है, एक स्किल एक्वायर कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, थोड़ा टाइम फ्रीलांसिंग करोगे, कोई कंपनी तुम्हें जॉब दे ही देगी। यही चीज़ है ना। और अगर जब मान लो तुम अपने काम से खुश नहीं हो, तुम देखो तुम कौन से काम में खुश हो, कौन से काम में तुम्हें खुशी मिलती है करने में। अगर तुम्हें दिखता है कि इस काम में मुझे खुशी मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, तुम उस काम को छोड़ के उस काम में चले जाओ जो काम में तुम्हें खुशी मिल रही है। सिंपल। तो यही चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट इस बुक का यही है कि चीज़ें लिखोगे, समझ आएगी, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर लिखोगे नहीं तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, और प्रॉब्लम जो कि तुम परेशान रहोगे उस प्रॉब्लम की वजह से। थैंक यू।